गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गीते मैम आप सभी का ऑनलाइन सेशन गणित भाग 2 में स्वागत करती हूँ। गणित भाग 2 में हमारा जो करंट टॉपिक चालू है यानी कि तीसरा पार्ट वृत्त। कौन सा है? वृत्त। वृत्त में हमारा सब टॉपिक चल रहा है वृत्तचाप। वृत्तचाप के संदर्भ में हमने वृत्तचापों का योग गुणधर्म, यदि जीवाए समाने सर्वांग सम जीवाए के संगत जो चाप होते हैं वो भी सर्वांग सम होते हैं। तो इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल आज के सेशन में सॉल्व करेंगे। कल हमने एक उदाहरण हल किया था। मैंने पहले ही कहा था कल कि उदाहरण बड़े हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एक उदाहरण लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। आकृति में हमारा सवाल है, अच्छे सुनो आप। आकृति में त्रिभुज क्यूआरए संभव त्रिभुज है, तो सिद्ध करो। आकृति में त्रिभुज क्यूआरए संभव त्रिभुज है, मतलब आकृति दी है वृत्त में क्यूआरए संभव त्रिभुज दिया है, तो सिद्ध करो। पहला हमें सिद्ध करना है चाप आर ए सर्वांग सम चाप क्यू ए सर्वांग सम चाप क्यू आर। दूसरा हमें सिद्ध करना है चाप क्यू आर ए इसका माप 240 है। बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देनी है, सिर्फ आकृति है। चलो हम आकृति की तरफ चलते हैं, आकृति का निरीक्षण करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पे आकृति है। यह एक वृत्त है। इस वृत्त में वृत्त के ऊपर क्यू बिंदु, आर बिंदु और एस बिंदु, तीन बिंदु स्थित है और तीनों बिंदु से निर्मित क्यू आर एस यह एक संभव त्रिभुज है। आप लोगों को पता है संभव त्रिभुज यानी कि उसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है? सर्वांगसम होती है। तीनों भुजाएं कैसी होती है? सर्वांगसम। तो क्यू आर एक संभव त्रिभुज है। इसके आधार पर हमें दोनों सवाल को हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलो हल करते हैं हम लोग। तो हमें दिया है कि संभव त्रिभुज क्यू आर एस यह संभव त्रिभुज है। क्यू आर एस त्रिभुज यह संभव त्रिभुज है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज क्यू आर एस यह संभव त्रिभुज है। अभी मैंने कहा कि यदि त्रिभुज संभव है तो उसकी भुजाएं कैसे होती है? सर्वांगसम। आकृति में भुजाएं का नाम क्या क्या है? क्यू आर एस और क्यू एस, राइट। क्यू आर एस एंड क्यू एस। तो वही मैं लिख रही हूँ, सर्वांगसम दिखा रही हूँ। रेख आर एस सर्वांगसम रेख क्यू एस सर्वांगसम रेख क्यू आर। मैंने तीनों भुजाएं सर्वांगसम दिखा दी और किसके आधार पर? संभव त्रिभुज की भुजाएं। ये तीनों जो रेख है संभव त्रिभुज की भुजाएं है, इसलिए वो तीनों सर्वांगसम हो गए। अभी इसके पूर्व आपने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में, अभी जो आकृति में आप देख रहे हैं क्यू आर एस या क्यू एस, ये जो त्रिभुज की भुजाएं है, वृत्त के संदर्भ में आप देखेंगे तो वृत्त की क्या है? वो जीवाएं, राइट। वृत्त की क्या है? वो जीवाएं। ओके, तो ये जीवाएं भी सर्वांगसम हो गई, वो भी हमें लिखना पड़ेगा, बराबर है। तो ये आर एस क्यू एस और क्यू आर ये जीवाएं है, सर्वांगसम जीवाएं। तो उनके संगत जो चाप है, दिख रहे हैं आपको? आर एस का संगत कौन सा हुआ? आर एस चाप, आर एस जीवा के संगत। क्यू एस जीवा के संगत क्यू एस चाप, और क्यू आर जीवा के संगत कौन सा चाप हुआ? मैं आपको दर्शाती हूँ। या आर एस के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, आर एस जीवा के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा उसका संगत चाप है। क्यू एस जीवा के संदर्भ में ये क्यू एस उसका संगत चाप है, लघु चाप। और क्यू आर जीवा के संदर्भ में देखेंगे तो क्यू आर उसका संगत चाप है। क्यू आर उसका क्या है? संगत चाप। तो हमने पढ़ा है कि किसी वृत्त में जीवाएं संगत है, संगत जीवाएं सर्वांगसम है, तो उनके संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं।
तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही वृत्त के सर्वांगसम जीवा के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। यह रीज़न हमने दिया, इसलिए हम डायरेक्टली यू कैन राइट हियर चाप आर एस सर्वांगसम चाप क्यू एस सर्वांगसम चाप क्यू आर, तीनों चापों के माप सर्वांगसम है यानी कि समान है। यही हमें प्रूव करना था, चाप आर एस सर्वांगसम क्यू एस सर्वांगसम क्यू आर, वही हमने दिखाया चाप आर एस सर्वांगसम चाप क्यू एस सर्वांगसम चाप क्यू आर। किसके आधार पर? संगत जीवा के आधार पर। तीनों संगत जीवा है, सर्वांगसम है, इसलिए उनके चाप भी सर्वांगसम हो। ओके, अभी अगला हमें सिद्ध करना है, क्या करना है? चाप क्यू आर एस का माप 240 दिखाना है। क्यू आर एस, अभी कौन सा है मैं आकृति वापस निकालती हूँ। अभी हमें क्यू आर एस का माप दिखाना है। क्यू आर एस, ये जो माप दिख रहा है ना आपको, ये इसका माप 240 दिखाना है। उसके पूर्व यहाँ पे हमें किसी का भी माप नहीं दिया है, तो हम तीनों चापों का माप x मान लेते हैं। यानी कि माना चाप आर एस, ये वाला चाप मैंने अभी रिसेंटली दिखाया आपको, क्यू एस और चाप क्यू आर का माप 1 अंश है। कितना अंश है? 1 अंश। ओके, इसको मैंने 1 नंबर दिया है। अभी आप अगर निरीक्षण करेंगे, क्यू आर चाप, क्यू आर एस चाप और क्यू एच चाप, ये तीनों चाप पूर्ण वृत्त को कवर करते हैं। यानी कि पूर्ण वृत्त का माप जो होगा वही तीनों चाप का माप होगा। वृत्त का पूर्ण वृत्त का माप कितना होता है? 360। तीनों चापों का माप का योगफल भी कितना होगा? 360, क्योंकि तीनों चाप पूर्ण वृत्त कवर करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा माप चाप आर एस प्लस माप चाप क्यू एस प्लस माप चाप क्यू आर बराबर 360 अंश, वृत्त के सभी चापों का योग। ओके, अभी हमने आर एस क्यू एस और क्यू आर की जगह x डिग्री माना है, 1 अंश, उसको मान डाल देते हैं हम लोग। x प्लस एक्स तीनों में मान डाला बराबर 360 फ्रॉम 1, 1 से। x प्लस कितना हुआ? 3x, 3x बराबर अगले स्टेप में 360। हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 3 का पक्षांतर करेंगे जो गुणा में भाग में हो जाएगा। x बराबर 360 बटे में 3, 360 बटे में 3। अभी हम 360 को 3 से भाग करेंगे, तो कैसे भाग जाएगा? डायरेक्ट भाग जाएगा। यहाँ पे 3 1 का 3 नीचे दिया, ऊपर 3 को वापस भाग दिया, 3 एकम 3, 6 को भाग दो, 3 दुई 6, 2 और 0 वैसे के वैसे यहाँ पे ऊपर आएगा 120। इस तरह से हमने 360 को 3 से भाग दिया, तो हमें x बराबर कितना मिला? हमें x बराबर 120 मिला। कितना मिला? 120। यहाँ पे प्रिंट टाइप करना रहेगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। देखो x बराबर 120, x बराबर 120 में यहाँ पे लिख रही हूँ। भाग देने पर हमें x का मान कितना मिला? फिर 120। ठीक है, x किसके लिए माना था हमने? 1 अंश तीनों चापों के मापों के लिए, तो वही मिल गया ना हमें। चाप आर एस बराबर चाप क्यू एस बराबर चाप क्यू आर बराबर 120, बराबर 120, मतलब हर एक चाप का माप 120 मिला। लेकिन हमें आर एस क्यू एस और क्यू आर का नहीं पूछा है सिंगली, हमें पूरा क्यू आर एस का पूछा है। लेकिन हमने उसको ढूंढने के लिए आर एस क्यू एस और क्यू आर का माप ज्ञात कर लिया x मानकर। तो हमें अभी किसका ढूंढना है? देखो मैं आपको दर्शाती हूँ हाईलाइटर से। यहाँ पे यहाँ क्यू आर एस, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर ये पूरा जो दीर्घ चाप है, इसका हमें माप ज्ञात करना है। ओके, बाहर जो निकला है उसको मत देखो आप। तो ये पूरा Q से लेकर, मतलब उनके बिंदु Q और A से, ये जो मैंने हाइलाइटर से दर्शाया है येलो, ये इस चाप का माप हमें दिखाना है कि 240। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो QRS, यह दीर्घ चाप दो चापों का योग,
तो यह जो क्यूआरएस मैंने हाइलाइटर से दर्शाया है, पूरा ये दीर्घ क्यूआरएस चाप, ये दो लघु चाप क्यूआर और क्यूएस, क्यूआर और क्यूएस चापों का योगफल, इसलिए हम लिखेंगे चाप माप चाप क्यूआरएस बराबर माप चाप क्यूआर प्लस माप चाप आरएस। ओके, हम क्यूआर और आरएस का मान यहाँ पे रखेंगे अगले स्टेप में 120 120, तो हमें क्या मिलेगा बराबर 120 प्लस 120। अभी दोनों चापों का माप समान 120 120, दोनों का मान डालने पर अगले स्टेप में योगफल करेंगे 120 प्लस 120 कितना हुआ 240। देयरफॉर माप चाप क्यूआरएस बराबर 240। हमारा उत्तर है माप चाप क्यूआरएस बराबर 240। इस तरह से हमने दूसरा भी हमने सिद्ध करके दिखाया कि क्यूआरएस का माप 240 है। और पहला जो हमारा था चाप सर्वांगसम हमने दिखाया, ये दोनों जो प्रूव करना था हमने प्रूव करके दिखाया। इस उदाहरण में हमने किस किस गुणधर्म का आधार लिया है, यहाँ पे पूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है, चापों का योगफल इसका आधार लिया हमने, और तीसरा यदि सर्वांगसम जीवा किसी वृत्त की जीवाएं सर्वांगसम हो तो उनके संगत चाप भी सर्वांगसम होते, इसका भी हमने उपयोग किया और इस उदाहरण को हल किया है। तो आज के सेशन में इतना ही। नोटबुक में आपको उदाहरण कॉपी करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है।